व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10वीं विज्ञान विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर और एक मॉडल पेपर है। आपका पेपर इसी तरह से आने वाला है और इसमें से अधिकतर प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। तो प्रश्न नंबर पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है, क्या होगा यदि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लौह चूर्ण पर डाला जाए? क्या होगा यदि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लौह चूर्ण पर डाला जाए? इसमें पहला ऑप्शन है, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड का निर्माण होगा। दूसरा है, क्लोरीन गैस व आयरन हाइड्रोक्साइड का निर्माण होगा, कोई अभिक्रिया नहीं होगी, या लौह लवण तथा जल का निर्माण होगा। तो इसका उत्तर होगा पहला वाला, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड का निर्माण होगा। इसके बाद दूसरा है, धातुओं को पतले तारों में खींचे जा सकने की क्षमता कहलाती है। धातुओं को पतले तारों में खींचे जा सकने की क्षमता कहलाती है। तो यह क्षमता कहलाती तन्यता। इसके बाद अगला है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य के खाली स्थान को कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य के खाली स्थान को कहते हैं सिनेप्स। इसके बाद अगला है, निम्नलिखित में से अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो किसमें होता है? अमीबा में, यीस्ट में, प्लाज्मोडियम में या लेशमानिया में? तो इसका उत्तर होगा यीस्ट में। निम्नलिखित में से अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है यीस्ट में। इसके बाद अगला है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, तो इस युक्ति को कहते हैं अमीटर। इसके बाद अगला है, निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करते हैं? तो इसका उत्तर होगा घास, बकरी तथा मानव, ये आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे तेजी से कम होने वाला प्राकृतिक संसाधन है। विश्व में सबसे तेजी से कम होने वाला प्राकृतिक संसाधन है जल, वन, पवन या प्रकाश। तो इसका उत्तर होगा वन। विश्व में सबसे तेजी से कम होने वाला प्राकृतिक संसाधन है वन। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या होती है। तो आवर्तों की संख्या होती है 7। इसके बाद अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला है, जल एक ऑक्साइड है। तो यह कैसा ऑक्साइड होता है? तो इसका उत्तर होगा उदासीन। जल एक उदासीन ऑक्साइड है। दूसरा है, धातुएं प्रायः ऊष्मा एवं विद्युत की होती है। तो धातुएं ऊष्मा और विद्युत की होती है सुचालक। अगला है, मादा और गर्भस्थ शिशु के बीच जैविक संबंध स्थापित करने वाला ऊतक कहलाता है। तो यह ऊतक होता है संयोजी ऊतक कहलाता है। इसके बाद अगला रिक्त स्थान है, मानव के शरीर में अंडाणु का निर्माण में होता है। तो अंडाणु का निर्माण होता है गर्भाशय में। इसके बाद अगला रिक्त स्थान है, पराग कोश में पाए जाते हैं। तो पराग कोश में पराग कण पाए जाते हैं। अगला है, आनुवंशिकी के जनक है। तो आनुवंशिकी के जनक मेंडल को कहा जाता है। अगला, किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के होता है। तो तार का प्रतिरोध जो है उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। इसके बाद अगला है, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु तंत्र बनाते हैं। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। तो इस प्रकार ये शब्द आएंगे रिक्त स्थान में। इसके बाद अगला प्रश्न है, सही जोड़ी मिलान कर उत्तर लिखिए। इसमें 2 कॉलम है, कॉलम ए और कॉलम बी। तो कॉलम अ के सबसे पहले हम देख लेंगे, सबसे अधिक क्रियाशील धातु, सामान्य रक्तदाब, पादप हार्मोन, शुक्राणु उत्पादन नियंत्रण, तारों का टिमटिमाना, लेंस क्षमता, जरा दृष्टिता, विद्युत विभवांतर। तो इसकी जोड़ी हम बनाएंगे। तो सबसे पहला जो है सबसे अधिक क्रियाशील धातु, तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु यहाँ पे हो जाएगी पोटेशियम। दूसरा है सामान्य रक्तदाब। तो सामान्य रक्तदाब होता है 120/80। पादप हार्मोन होता है साइटोकिनिन। इसके बाद अगला है शुक्राणु उत्पादन नियंत्रण। तो शुक्राणु उत्पादन नियंत्रण टेस्टोस्टेरॉन के द्वारा होता है। अगला है तारों का टिमटिमाना। तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन के द्वारा होता है।
लेंस क्षमता को डाईऑप्टर के द्वारा नापते हैं। जरादृष्टिता द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। और विद्युत विभवांतर जो है वोल्ट में इसको नापा जाता है। तो इस प्रकार से जोड़ी बनेगी। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। इसमें पहला शुद्ध जल का पीएच मान लिखिए। तो शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। अगला है 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन। हरे पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले वर्णक का नाम लिखिए। और यह अगला प्रश्न है, हरे पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले वर्णक का नाम लिखिए। तो यह वर्णक होता है क्लोरोफिल। अगला है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं। अगला है, लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्रों के नाम लिखिए। तो लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र होते हैं एक्स वाई। इसके बाद अगला है, निकट दृष्टि दोष दूर करने में कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? तो इसमें अवतल लेंस उपयोग किया जाता है। अगला है, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक लिखिए। तो इसका एसआई मात्रक है विभवांतर। इसके बाद है श्वसन की क्रिया। इसके बाद जो 2 नंबर वाले प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये सारे प्रश्न तैयार कर लेने चाहिए। श्वसन की क्रिया ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी? कारण लिखिए। अथवा तेल एवं वसायुक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? इसके बाद अगला प्रश्न है, अमलगम किसे कहते हैं? अथवा संक्षारण क्या? वेरी इंपॉर्टेंट है संक्षारण। अगला है, मेंडलीव के आवर्त सारणी के 2 गुण लिखिए। अथवा न्यूलैंड का अष्टक का नियम सिद्धांत लिखिए। धमनी और शिरा में कोई 2 अंतर लिखिए। अथवा ऑक्सी एवं अनाक्सी श्वसन में कोई 2 अंतर लिखिए। तो अंतर वाले प्रश्न एग्जाम में आते ही हैं। कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं? अथवा परपरागण किसे कहते हैं? अगला प्रश्न है, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है? अथवा मेंडल के प्रभाविता का नियम लिखिए। परावर्तन के नियम लिखिए अथवा अपवर्तन के नियम लिखिए। ओम का नियम लिखिए अथवा विद्युत परिपथ को परिभाषित कीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न है, विद्युत विभव क्या है? अथवा प्रतिरोध किसे कहते हैं? पारितंत्र के अजैविक घटकों के नाम लिखिए अथवा ओजोन परत के क्षय होने के कारण लिखिए। इसके बाद ये संतुलन करने वाला है, जो समीकरण को संतुलित कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ ही अथवा में है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? संयोजन व प्रतिस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। साथ ही एग्जाम में जो चित्र वाले प्रश्न आते हैं उसमें जो आने की संभावना है वह है, मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए अथवा मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाइए। मानव हृदय का नामांकित चित्र अथवा पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है आपको। निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों के संरचनात्मक सूत्र लिखिए। इसमें है एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और एथीन। और इसके साथ ही जो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर जो प्रश्न दे रखा है वह है, सूर्योदय के समय सूर्य रक्तताप क्यों प्रतीत होता है? अथवा टिंडल प्रभाव को उदाहरण सहित लिखिए। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण लिखिए। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखिए। भूतापीय ऊर्जा क्या होती है और इसका उपयोग लिखिए। और अथवा में है, जीवाश्म ईंधन क्या है, इससे क्या हानियां होती है लिखिए। तो इस प्रकार हमने कक्षा 10वीं विज्ञान के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आने की पूरी संभावना है मॉडल प्रश्न पत्र से देख लिए हैं। इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 10वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।